हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल का अध्ययन करेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर यह होती है। ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स ये अपना कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, उससे आगे वाला कौन सा है बीटा। अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड है, इसलिए अपन ने कह दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस रूल के लिए प्रत्येक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। पहला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। उसमें यदि वह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है वो असाइक्लिक हो तो उसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी है 215। यदि वह 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो, दैट मीन्स ये देखना अच्छे से, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, ये इसका अल्फा, ये इसका कौन सा हो गया बीटा। 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो तो उसके लिए भी बेसिक वैल्यू कितनी है 215, अर्थात असाइक्लिक और 6 मेंबर्ड साइक्लिक जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रखते हैं उसके लिए बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर है। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 5 मेंबर्ड रिंग में प्रेजेंट हो तो उसके लिए बेसिक वैल्यू है 202। आगे है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो तो उसके लिए बेसिक वैल्यू है 210 नैनोमीटर या 207 नैनोमीटर। आगे है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर। एसिड यदि कार्बोनिल पर OH जुड़ जाए और यदि कार्बोनिल पर OR जुड़ जाए तो कौन हो जाएगा एस्टर। इसके लिए बेसिक वैल्यू है वो 197 या 193 नैनोमीटर है। अर्थात बेसिक वैल्यू के बारे में बात करें तो कीटोन में असाइक्लिक और 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के लिए बेस वैल्यू है 215। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 5 मेंबर्ड रिंग में हो तो बेस वैल्यू है 202। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो तो 210 और यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या एस्टर हो तो 197 नैनोमीटर। इसके अलावा इनमें अपन बेसिक वैल्यू में और क्या ऐड करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखना, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा बीटा पर जो पाई बॉन्ड है वो इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर अपन ऐड कर देते हैं। अगला है एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के बाद में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो
और वह पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उसको कहते हैं एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इस एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में प्रत्येक पाई बॉन्ड के लिए अपन 30 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद में यदि एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होमो एन्युलर फॉर्म में हो, जैसे इस कंपाउंड में इस रिंग को देखें तो इस रिंग में 2 पाई बॉन्ड हैं, एक ही रिंग में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो वो कौन सा है? होमो एन्युलर। इसमें भी डेल्टा और गामा के ऊपर जो पाई बॉन्ड है वो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के रूप में है। तो इसमें एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए कितने जुड़ेंगे? 30, और होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितने जुड़ेंगे? 39। समझ में आ गई? फिर से सुन लें। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल ग्रुप के बाद में गामा और डेल्टा के ऊपर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उसके लिए 30 नैनोमीटर अपन ऐड कर देते हैं। बट गामा और डेल्टा के ऊपर जो पाई बॉन्ड साइक्लिक रूप में होमो एन्युलर फॉर्म में हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा 39 नैनोमीटर अपन ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं। अब है अपन ने यहां देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाद में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के ऊपर जो भी ग्रुप जुड़ते हैं उसके लिए प्रत्येक के लिए अपन कितनी वैल्यू ऐड करते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यदि अपन एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू की बात करें, यदि वह अल्फा पोजीशन पर हो तो 10, बीटा पे हो तो 12, गामा पे हो और डेल्टा पर हो तो कितना जोड़ देते हैं? 80। एल्किल ग्रुप या कौन सा? रिंग रेजिड्यू। यदि साइक्लिक हो तो वह रिंग रेजिड्यू हो जाएगा। या कहूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉन्जुगेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनमें एल्किल ग्रुप अल्फा पर जुड़ा है तो 10, बीटा पर जुड़ा है 12, गामा और डेल्टा पर जुड़ा है तो 80। यदि OR अल्फा पर जुड़ा है 35, बीटा पर जुड़ा है 30, गामा पर जुड़ा है तो 17 और डेल्टा पर जुड़ा है 31। OH ग्रुप यदि अल्फा पर जुड़ा है 35, बीटा पर जुड़ा है 30, गामा पर जुड़ा है 30 और डेल्टा पर जुड़ा है 50। यदि SR ग्रुप बीटा पोजीशन पर जुड़ा है तो 80 जुड़ेंगे। अल्फा गामा डेल्टा पर इसका यदि जुड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू अपन ऐड नहीं करेंगे। यदि क्लोरीन जुड़ा है, अल्फा पर जुड़ा है तो 15 और बीटा गामा डेल्टा पर जुड़ा है तो 12। ब्रोमीन की बात करें, अल्फा पर जुड़ा है 25, बीटा पर जुड़ा है 30, गामा पर जुड़ा है या डेल्टा पर जुड़ा है तो 25। यदि OSC ग्रुप या कहते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी पर भी जुड़ा है तो 6 जोड़ देते हैं। उसके बाद में NH2, NHR या NR2 बीटा पोजीशन पर जुड़ा है तो 95 ऐड कर देते हैं।
अब आप ये कह सकते हैं सर इतनी डेल्टा वैल्यू है वो याद नहीं रहेंगी, तो काम की बात यह है कि एल्किल ग्रुप जो रिंग रेजिड्यू के रूप में है उनको याद रखना, अल्फा पे 10, बीटा पे 12, गामा और डेल्टा पे 18। एल्कोक्सी ग्रुप है वो 35 अल्फा, 30 बीटा और 17 गामा और 31 किसके ऊपर है, डेल्टा। हाइड्रोक्सी ग्रुप है 35, 30, 30 और 50 कहां पर है, डेल्टा पर। इसके अलावा क्लोरीन को याद रखना, 15 अल्फा पे और बीटा, गामा और डेल्टा के ऊपर कितने हैं, 12। ये चीज तो कम से कम याद रखना। यदि सभी याद रख सकते हो तो इसमें कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं होंगे। आगे है इस वुडवर्ड फिशर रूल को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए किस तरह प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि अल्फा बीटा और कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन है। ये कौन सी मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। कौन है, कीटोन, और कीटोन है तो 5 मेंबर्ड के लिए बेस वैल्यू कितनी है, 202। उसके बाद में बेस वैल्यू के बाद में अपन को देखना क्या है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के ऊपर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या रिंग रेजिड्यू या OH या OR, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जुड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अल्फा पर कौन जुड़ा हुआ है, OH, तो अल्फा पर OH की वैल्यू कितनी है, 35। बीटा के ऊपर ये रिंग का पार्ट है जिसे रिंग रेजिड्यू कहते हैं, कितने हो गया, 12। अल्फा पे होता तो कितना था, 10, और गामा डेल्टा पे होता तो 18। इनको अपन टोटल कर लेंगे तो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्सिमम कितनी आ गई, 249। अगला एग्जाम्पल, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एसाइक्लिक है। इसमें बेसिक वैल्यू है वो कितनी है, 215। अल्फा के ऊपर ये रिंग रेजिड्यू है इसलिए 10, बीटा के ऊपर ये रिंग रेजिड्यू है तो इसके लिए कितनी है, 12, और इनको अपन जोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, हाँ। इसमें कीटोन है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 215। अब अल्फा के ऊपर कोई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ या कोई भी ऑक्सोक्रोम नहीं जुड़ा हुआ, बट बीटा के ऊपर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं या कह दूं 2 रिंग रेजिड्यू हैं, प्रत्येक के लिए 12 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 24। उसके बाद में अल्फा बीटा तक की कॉन्जुगेशन है, उसके बाद में अपना ऑक्सोक्रोम वाला और रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूटेड काम होने के बाद में क्या एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, नहीं है। क्या वो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाला पार्ट होमोनिलर फॉर्म में है, वो भी नहीं है। तो क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ। कौन सा, इस रिंग का अल्फा और बीटा जो लिखा हुआ है उनके बीच में जो पाई बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। उसके लिए अपन कितनी वैल्यू रखते हैं, 5, और इनको जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 244। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल क्रॉस कॉन्जुगेशन का है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब
ये जो कीटो ग्रुप है वो अल्फा बीटा के पाई बॉन्ड और अल्फा डैश और बीटा डैश के पाई बॉन्ड दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट बीटा और बीटा डैश आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इस क्रॉस कॉन्जुगेशन में अपन उस अल्फा बीटा कार्बोनिल को सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए लेम्डा मैक्सिमम ज्यादा आए। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसके लिए बेसिक वैल्यू है साइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, कीटोन है, बेसिक वैल्यू 215। अल्फा पर कुछ नहीं जुड़ा, बीटा के ऊपर 2 रिंग रेजिड्यू हैं, एक तो ऊपर और एक, तो कितनी वैल्यू जोड़ दी? अल्फा के लिए 10, बीटा के लिए 12, 2 × 12। और ये जो अल्फा बीटा वाला है वो डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, तो मैंने कितने जोड़ दिए? 5। परंतु ये बात है वो तो इसके लिए हो गई। अब अपन यदि इसकी बात करें तो कितनी वैल्यू आती है? बेसिक वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 215। अल्फा डैश पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, बीटा डैश पर केवल कितना जुड़ा हुआ है? रिंग रेजिड्यू। बीटा के ऊपर देख लें ध्यान से, ये रहा, बीटा के ऊपर 1 है, जबकि इस नीचे वाले के अंदर कितने थे? 2 थे। तो बताओ इसलिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे अपन? नीचे वाला। इस चीज को ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल है कि इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका मतलब एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए अपन ने कितनी वैल्यू जोड़ दी? 30। क्या एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है वो होमोन्युलर में है? नहीं है। नहीं है तो 39 ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है बेसिक वैल्यू 6 मेंबर रिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 215। अल्फा के ऊपर कुछ नहीं जुड़ा हुआ, बट बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, तो कितना हो गया? 12। गामा के ऊपर कुछ नहीं है और डेल्टा के ऊपर है वो 1 है, इसलिए कितनी हो गई? 80। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है उसके लिए मैंने 30 जोड़ दिए। उसके अलावा अपन को क्या देखना है? होमोन्युलर नहीं है। क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? हाँ, वही अल्फा और बीटा का जो पाई बॉन्ड है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए मैंने कितनी जोड़ दी? 5। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बट क्रॉस कॉन्जुगेशन में अपन उसको सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए कॉन्जुगेशन ज्यादा हो या जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा हो। तो इससे तो साफ पता चलता है ये कॉन्जुगेशन है वो बड़ा कॉन्जुगेशन है, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा प्राप्त होगी क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड भी है। अब है इसका मतलब ये अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड कीटोन 215, अल्फा के ऊपर देखो ये रिंग रेजिड्यू 10, बीटा के ऊपर देखो बीटा ये रहा, ये बीटा, इसके ऊपर ये रिंग रेजिड्यू है, हाँ 12, गामा पर कुछ नहीं है, डेल्टा के ऊपर है 18। उसके बाद एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है गामा और डेल्टा, कितने ऐड कर दिए? 30। उसके अलावा एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के बाद में क्या ये रिंग सी 2 पाई बॉन्ड एक ही रिंग में है? हाँ, तो एक ही रिंग में हैं तो ये कौन सा हो गया?
होमोएन्युलर के लिए एक्स्ट्रा कितने ऐड करते हैं 39। उसके अलावा देखेंगे क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्या, नहीं, अपन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसका यूज में लेंगे जिससे अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉन्जुगेशन के अंदर यूज में ले रहे हैं। उसके अलावा जो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो उसकी बात नहीं करेंगे। इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करना। नहीं समझाए तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। बट इस वीडियो में ध्यान रखने की क्या बात है उसको अपन समराइज कर लेते हैं। पहला, बेसिक वैल्यू एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन तो के लिए बेसिक वैल्यू 215, या 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो 215, दोनों के लिए कितनी है 215। यदि 5 मेंबर्ड रिंग में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो तो उसके लिए बेसिक वैल्यू है 202। हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो तो बेसिक वैल्यू है 210। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो या एस्टर हो बेसिक वैल्यू है 197। ये तो बेसिक वैल्यू की बात है। उसके बाद में अपन सीक्वेंस से याद रखना ही, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के ऊपर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या रिंग रेजिड्यू अल्फा पर जुड़ा है तो 10, बीटा पर जुड़ा है 12, गामा डेल्टा पर जुड़ा है तो 80। ये बात याद रखनी। उसके अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो तो 30 नैनोमीटर। यदि वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होमोएन्युलर पोजीशन आ रही हो तो 39 ऐड कर देते हैं। उसके अलावा कि जो भी अपन कॉन्जुगेशन यूज में ले रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का, उसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है। उसके अलावा आप क्लोरीन की, हाइड्रोक्सी की और एल्कोक्सी की अल्फा बीटा गामा डेल्टा के ऊपर क्या वैल्यू है ये याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स।